हेलो, ऑनलाइन ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि जो आने वाला सत्र है 2022 से लेकर के 2023 का, जो आने वाले सत्र में स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने का एक्चुअली में डेट तो ये लोग बहुत पहले ही दे चुके थे और उस डेट पर फॉर्म भरना अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, फॉर्म भरा नहीं पा रहा है। तो जाने ये कि कब से फॉर्म भराने पाएगा, और दूसरी बात कि फॉर्म इस बार भरते समय आप लोग क्या क्या सावधानी बरतेंगे जो कि अगली बार आपने पिछली बार आपने नहीं बरता था, जिसके कारण आपका स्टेटस जो है वो दिक्कत में हो गया था। बहुत लोग का रिजेक्ट हो गया था, तो बहुत लोग का स्टेटस बाद में जा कर के वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो क्या ऐसा फॉर्म भी भरा जाए जिससे आपका स्टेटस जो है वेल मेंटेन रहे, सही ढंग से रहे, जिससे आपकी स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत ना हो और फॉर्म वेरीफाई जो है समय से हो सके। तो इस बारे में सब कुछ बताएंगे आपको, कैसा प्रमाण पत्र लगाना है, किसका लगाना है, बैंक पासबुक कैसा रखना है, आपको आधार कार्ड कैसा बनवाना है, क्या करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस बार आपको अब कितना वेट करना है, मतलब इस बार के लिए कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि 20 जुलाई तक आप वेट कर लीजिए, तो एक्चुअली में तो वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो लोग स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे तो वो लोग के बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले साल भर तक हमारा और आपका रिश्ता आगे बना रहेगा। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सत्र में जो लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं, पहले वो स्टेटस चेक कैसे करें। तो आप ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हैं, आप इसमें जुड़ जाइए, जो कि आने वाले सत्र में भी आपको इसमें काम आएगा। यहाँ पर आपको सर्च बटन मिल जाएगा अपने टेलीग्राम में, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैक पे। जैसे ही सर्च करेंगे ग्रुप मिल जाएगा। आप इस ग्रुप में नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये स्टेटस खुल जाएगा। ये खुलते ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च पर क्लिक कर देंगे, आपका स्टेटस जो है 100% सक्सेसफुली आप यहाँ से अपना चेक कर पाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस बार आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस बार नहीं, पिछले बार से ही जो है आपका जो है ट्रांजैक्शन जो है वो आधार बेस्ड हो चुका है। मतलब आधार के जरिए आपका जो है पैसा आपके खाते में भेजा जा रहा है। तो आपको इस बार सतर्कता क्या बरतनी है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहली बात तो अगर आपका आधार कार्ड में जो नंबर है, आधार कार्ड में नंबर से पहले बात समझिए कि आधार कार्ड में जो आपका नाम है, जन्मतिथि है, पिताजी का नाम है, एड्रेस है, वो हूबहू हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच करता हुआ होना चाहिए। जैसे अगर आपका नाम मान लीजिए हाई स्कूल में जो भी है, जैसे बहुत से लोगों का हाई स्कूल में KM करके लिखा होता है या SMT करके लिखा होता है और उसके आगे उसका नाम होता है, आधार कार्ड में वो सब नहीं लिखा होता, डायरेक्ट नाम होता है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा कि जो भी आपके हाई स्कूल में नाम हो एज इट इज़ वही, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में हो वो, आपके पिताजी का, माताजी का नाम जो हाई स्कूल में हो वो वही हूबहू आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आधार कार्ड में आप लोगों को ये जानकारी हाई स्कूल से मैच करती हुई होनी चाहिए, वरना आपका पहले ही फेज़ में आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होने का पूरा संभावना बना रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो आधार कार्ड में जो नंबर है, जैसे बहुत लोग क्या कि जो आधार कार्ड में जो लिंक नंबर है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लिंक है, वो नंबर बहुत से लोगों का खो गया है। तो आपको फॉर्म भरते समय बहुत परेशानी होगा, क्योंकि अब OTP उसी नंबर पर जा रहा है जिस पे जो है आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो अगर आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा लिंक है जो आपका खो गया या फिर कुछ और हो गया, तो दूसरा नया मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड में जा कर के अपडेट ज़रूर से ज़रूर करवा लीजिए 2-4 दिन के अंदर ही अंदर, क्योंकि अब फॉर्म शुरू होने वाले ही हैं, बस 2-4 दिन में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, मैंने आधार कार्ड के पूरा आपको डिटेल रख दिया। और मैं आप बताता हूँ बैंक पर, क्योंकि पैसा जो है वो बैंक में ही आना है, तो बैंक कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक में आपको क्या करना है। तो जो बैंक है इसमें आपको सबसे पहला तो जा करके अपना आधार कार्ड लिंक करवा लेना है। कौन से बैंक में आधार कार्ड लिंक करवाएं, जैसे मान लीजिए 4 अकाउंट आपका है, 3 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, तो जो आपने सबसे बाद में, मतलब सबसे बाद में कहने का मतलब कि अभी जल्द ही आपने उसका खाता खुलवाया है। जैसे मान लीजिए एक 2019 में खुलवाया था, एक 2020 में खुलवाया था, एक 2021 में खुलवाया था। तो 2021 में जिसमें खाता खुलवाए हैं जिस बैंक में, उस बैंक को अपने एकदम एक्टिव रखिए। कहने का मतलब उसमें KYC करवा लीजिए, आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, क्रेडिट लिमिट को बढ़वा लीजिए, जनधन खाता है अगर तो ये सारा काम आप उस बैंक में जा करके अवश्य करवा लीजिए आप। और उसमें भी वही डाटा होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड, आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बैंक में नाम कुछ और है, जैसे बैंक में लिख दिया सिर्फ राहुल और वहाँ पे आप लिख दीजिए राहुल यादव, तो दोनों मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, हूबहू वही चीज़ें होनी चाहिए। आपका ही नहीं, आपके माता पिता का भी नाम वही होना चाहिए। तो ये सारी बात रही बैंक के बारे में। अब मैं आता हूँ प्रमाण पत्र पर। तो चाहे आय हो, चाहे निवास हो, चाहे जाति हो, यही 3 प्रमाण पत्र बेसिकली काम आते हैं आपके स्कॉलरशिप में, आय, जाति, निवास। तो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, तीनों प्रमाण पत्र जो है वो आपके नाम पर होना चाहिए। समझिएगा इस बात को।
आपके नाम पर होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर हो आपका प्रमाण पत्र, और फिर उसके बाद उसको 1 लोग 2 लोग 3 लोग, जब आप 3 भाई हैं तो तीनों भाई वही पिताजी का प्रमाण पत्र यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना खुद का इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो है प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपको कुछ होने वाला है इसमें। तो प्रमाण पत्र आपका व्यक्तिगत होना चाहिए, मतलब आपका खुद का होना चाहिए, आपके खुद का नाम से प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं तो आपको वही इनवैलिड मतलब इनवैलिड करके लिखेगा, या डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट लिखेगा, या फिर ऐसे ही कुछ लिखता चलेगा। तो ये सारा बात हो गया, मैंने प्रमाण पत्र के बारे में बता दिया। तो ये सारा प्रमाण पत्र के बारे में था आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए, फॉर्म भरने का डेट तो बिल्कुल चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में फॉर्म भरा नहीं रहा है, साइट चल नहीं रही है। लेकिन जब चलेगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। 2-4 दिन का समय हो सकता है, उसके बाद फॉर्म शुरू हो जाए। वो चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि पिछला स्कॉलरशिप का जो अभी मतलब बहुत से लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ, रिजेक्ट पड़ा हुआ, ये सब पड़ा हुआ है। तो जब तक वो बवाल ख़त्म नहीं करेंगे तब तक नया शुरू नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब इसलिए डिले इसमें हो रहा है। तो ये सारी जानकारी थी। और देखिए, जो मैंने बताया है, और आपको फॉर्म और आपको जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय और कुछ तो मुझे नहीं लगता चाहिए होता है, क्योंकि आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए सही कंडीशन में, हाई स्कूल से मैच करता हुआ। आपका आय जाति निवास होना चाहिए जो कि आपके नाम पर होना चाहिए। अब जो जैसा हो, मतलब अगर किसी का जाति नहीं लगता है तो ना बनवाए, किसी का निवास तो सबका लगता है और आय भी सबका लगता है। तो जिसका जाति नहीं लगती, जैसे जो सामान्य वर्ग के उनको जाति सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वे लोग ना बनवाएं। लेकिन बाकी लोग जो OBC या SC ST माइनॉरिटी वगैरह से इसमें जो बिलोंग करते हैं, तो उन लोग को अपना बनवाना पड़ेगा। तो वे लोग अपने नाम पर बनवाएं, अपने माता या पिताजी के नाम पर बिल्कुल भी ना बनवाएं, नहीं तो वो दिक्कत करेगा आपको, बाद में ज़रूर से ज़रूर दिक्कत कर जाएगा। तो इसलिए आप उसको अपने नाम पर बनवा लीजिए जल्द से जल्द। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको जान लीजिए। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि आपको क्या क्या बनवा करके कैसे कैसे आधार कार्ड लिंक कैसे करवाना है, किसके नाम पर, और मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करवाना है, उसमें नाम वगैरह मैच होना चाहिए। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हूबहू ऐसा ही आप रख करके तब आप फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर इसमें भी कोई भी आप कोताही बरतेंगे तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको बनवा लीजिए, अभी समय है, बहुत समय है। तो हम उम्मीद करते हैं आप बनवा लेंगे। और इसको जो है आय प्रमाण पत्र तो बेसिकली आप नया बनवा लीजिएगा, क्योंकि पुराना से कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल पुराना, तो वो तो मतलब उसका वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो आय प्रमाण पत्र जो है वो तो 3 साल से पहले का होगा तो मान्य होता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा नया बनवा लीजिएगा। 50-60 रुपये लगते हैं, किसी भी CSC केंद्र से बन जाता है, तो आप इसको नया बनवा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी है। और जो पुराने लोग स्कॉलरशिप वेट कर रहे हैं वो 20 जुलाई तक वेट करते रहे, उनको आएगा। कौन सा 4 स्टेटस है वो भी मैं बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन फेल्ड वाला, वेरीफाई वाला, और एक तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट और सेंट्रल शेयर वाले लोग वेट करें, बाकी लोग वेट ना करें। तो इसलिए मैं आपको ये सब बता दिया। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे की अपडेट तक मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।